हेलो बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग लेसन 1 फिनिश कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। स्टार्ट करें आज से। तो उसका नाम है चैप्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट हैज़ टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट से मीनिंग यहाँ पे है ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट का और मीनिंग हम बताए थे पिछले चैप्टर में, प्रोसेस है। यहाँ पे मैनेजमेंट का मीनिंग है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जो मैनेजर्स होते हैं वो। तो मैनेजर्स को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। फंक्शंस पढ़े थे पिछले चैप्टर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मेन फंक्शंस हैं। इसके साथ और भी फंक्शंस हैं पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट को बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। किस लिए? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी प्लानिंग करता है, जो भी डिसीजन लेता है, जो भी काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए करता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए। हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Such management functions can be effectively performed through application of certain principles of management. तो ये मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। प्रिंसिपल मीन्स जनरल गाइडलाइन, जनरल रूल। ये रूल रिजिड नहीं होते हैं, एक जनरल गाइडलाइन होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग हम लोग जानते हैं। ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। ब्रॉड विस्तृत, वाइड, जनरल जो जनरल गाइडलाइन है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ सकते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स को डिसीजन लेना पड़ता है तो उसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा होगा, इसके लिए गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो वही गाइडलाइंस हैं, वही कंसेप्ट हैं, थ्योरीज़ हैं, रूल्स हैं जो मैनेजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। प्रिंसिपल्स सर्व एज अ जनरल प्रैक्टिकल गाइडलाइंस टू द मैनेजर्स फॉर मेकिंग डिसीजंस। प्रिंसिपल क्या करते हैं? गाइड करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं जिससे कि वो डिसीजन ले सकें, वो एक्शन ले सकें, और वो प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको वो एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बट यहाँ अगेन मैं बताना चाहूँगा, दे आर नॉट रूल्स। वो रूल्स नहीं हैं, बट ओनली अ गाइड टू एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक गाइड है, क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग को डील करता है, और ह्यूमन बीइंग हम जानते हैं कि डाइवर्स नेचर के होते हैं। तो उनके लिए कोई रिजिड ऐसा रूल बनाना पॉसिबल नहीं है। रूल बनाते हैं लेकिन रिजिड रूल नहीं बना सकते। वो सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, सर्कमस्टेंसेज अलग अलग होते हैं,
तो उनको हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। बट एक जनरल आइडिया देते हैं ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सच एज बिजनेस, हॉस्पिटल्स, क्लब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल हैं। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, आर्मी है, पिछले चैप्टर पढ़े थे, यूनिवर्सल होते हैं मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल होते हैं, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसको हम नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। हर जगह मीन्स कहाँ? ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। ऑर्गेनाइजेशन का साइज अलग अलग हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल्स वहाँ मैनेजमेंट के अप्लाई होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन है मीन्स क्या है कि ये जनरली अप्लाई होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में उनको मॉडिफाई करना पड़े, जैसा सिचुएशन का डिमांड हो। नीड्स द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन विच नीड टू बी मॉडिफाइड। मॉडिफाई करना पड़ सकता है, उनमें बदलाव, चेंज करना पड़ सकता है। कैसे चेंज करना पड़ेगा? डिमांड कैसी है, क्या है उस समय वक्त की सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन होता है तो वो तो सभी जो है, जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वहाँ भी एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वहाँ भी प्रैक्टिस होती है। उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंटेशन कर करके बनते हैं, प्रैक्टिस करके बनते हैं। तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का, फ्लेक्सिबल होते हैं ये साइंस की तरह रिजिड नहीं होते। जैसे साइंस है तो उसका प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी का है तो आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंको तो नीचे आता ही आता है, तो वो रिजिड होता है। लेकिन जैसे आप किसी चीज़ को हीट करोगे तो वो मेल्ट होता है, फैलता है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उतने रिजिड नहीं होते, क्योंकि ये सिंपल सा रीज़न है, ये ह्यूमन बीइंग को डील करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, हम जानते हैं, बार बार ये बात बताया जाता है आपको, डाइवर्स नेचर के होते हैं। इसलिए इनको मॉडिफाई करना पड़ता है कि उस समय एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का मेनली बिहेवियरल। ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम टू इन्फ्लुएंस द अनप्रेडिक्टेबल, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है? अनप्रेडिक्टेबल। ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए कहा जाता है कि बिहेवियरल है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। मैनेजमेंट कोई एक्शन लेता है तो उसका आउटकम क्या होगा इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है
कि इस रीजन से इस कॉज का ये इफ़ेक्ट होने वाला है, इस एक्शन का ये इफ़ेक्ट होने वाला है। इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं। एग्जैक्ट जैसा हम गेस करते हैं वैसा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ रेयर केसेज में हो सकता है हम जैसा सोचें वैसा ना हो, बट जनरली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है। तो हो सकता है कि हम जो एक्सपेक्ट किए थे इसका रिजल्ट किसी एक्शन का ऐसा ना हो, बट जनरली जैसा कि बताया कि जनरल गाइडलाइंस होते हैं, तो जनरली हमें पता चल जाता है कि इस एक्शन का ये इफ़ेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मीन्स क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन और सिचुएशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, हेंस अमेंडेड अकॉर्डिंगली। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी कभी वो एग्जैक्ट, जैसा कि पहले बता चुके, रिजिड होते नहीं हैं। ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है, मेनली ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसलिए इनको टाइम टू टाइम अमेंड करना पड़ता है, मीन्स उसमें चेंज करना पड़ जाता है। तो ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग हमने पढ़ा और इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। इसको आप अच्छे से बार बार वीडियो देखें, वीडियो रोक करके नोट बनाएं और उसको याद करें। नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ेंगे।